वेलकम टू सितारे मस्ती में। मैं हूं आपका होस्ट ग्लेन और पंजाब की शान, पंजाब की जान, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिलजीत दोसांझ। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच फॉर Thank you, brother. जॉइनिंग My pleasure. मैं गारंटी करता हूं और गारंटी से कहता हूं कि इस फिल्म के बाद मचेगी खलबली। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर माय मैन शाद अली। पाजी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। तेरी पैर। तो विक्रम का प्राय ना? हाँ जी, विक्रम का ही हूँ जी, अपना मत बना लेना। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि मैंने भी बायोपिक की थी एक लेकिन ये तो बहुत डेडली बायोपिक निकली है। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल टू सी कि आपने एक टॉपिक को इतने सेंसिटिवली पोर्ट्रे किया है। ये एक बहुत ही अलग जॉनर है आपके लिए। आपने सोचा कैसे इसको बनाने को? सबसे पहला सवाल। बेसिकली कि एज अ फिल्म मेकर आप चाहते हो कि हर जॉनर में आप एक फिल्म बनाओ, तो कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स फिल्म आपके पार्किंग में पड़ी रहती है। वो कहानी जब मेरे पास आई तो फिर मैंने कहा ये तो जीत पाजी, आज तक इंडस्ट्री में हमने देखा है कि एक्टर बनते हैं डायरेक्टर, डायरेक्टर बनते हैं एक्टर, फिर एक्टर बनते हैं कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर बनते हैं डायरेक्टर, सब कुछ हो जाता है। पहली बार ऐसा सिंगर बन रहा है स्पोर्ट्स में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है ये। आपको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी पहले से? ऐसा कुछ था? नहीं भाजी, नहीं थी। कभी नहीं? नहीं थी हाँ जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं थी। भाई, आपने इतना कन्विंस कर दिया, ऐसा लग रहा है कि आप बचपन से हॉकी खेला करते थे। सब माहौल ही ऐसा था और सब काम इतनी अच्छे ढंग से ऑलरेडी हुआ था, तो वो आपकी जो प्लेसिंग हो जाती है फिर वो सही हो जाती है। शाह सर, इनिशियल शॉट में ट्रेलर के हम देखते हैं कि दिलजीत बाजी द जूनियर वन कुलाटी मारते रहते हैं। बचपन से मेरी और हॉकी की कभी बनी ही नहीं। उनको पनिशमेंट मिलता है। हमने सुना है कि संदीप पाजी को भी ऐसी पनिशमेंट मिला करता था व्हेन ही यूज्ड टू कम लेट ऑन द पिच। तो लेट नहीं भी आते थे तब भी मिलती थी। अच्छा, ऐसी कहानी थी उनकी। उस वक्त के कोच बहुत सख्त होते थे, तो वो 250, 300, 3 घंटे 6 घंटे तक ये बाजियां लगाया करते थे। और वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो बाजियां लगाने से ही उनकी स्पाइन इतनी मजबूत हो गई कि वो गोली का शॉक झेल गई। वर्ल्ड कप खेलने के लिए आते हुए उनको ट्रेन में गोली लगी। संदीप सिंह कमर के नीचे से पैरालाइज हो गए हैं, दोबारा हॉकी फील्ड पर कदम नहीं रख पाएंगे। दिलजीत पाजी, एक और किस्सा था, हमने सुना था कि आप लोगों ने संदीप पाजी के साथ ट्रेनिंग की है और दिवाली के वक्त आप दोनों घर नहीं गए थे। ये बड़ा मुझे बहुत सही लगा। उन्होंने इतनी डेडिकेशन आपके तरफ से, उनके तरफ से भी। मुझे लगा तो था हम जाएंगे, तो वो हम प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने बोला कि भाजी मैं तो नहीं जाना चाहता दिवाली पे घर, हमारी प्रैक्टिस बहुत कम हुई है, तो आप जाना चाहते हो? तो वो बात ही ऐसे शुरू हुई थी कि मैं तो नहीं जाना चाहता। मैं कहा हाँ मैं भी नहीं जाना चाहता भाई, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सर, एक शॉट है ट्रेलर में वेयर दिलजीत बाजी इज डूइंग पुशअप्स एंड वो रेलवे, वो ट्रेन पास हो रही है, उसके पीछे कोई कहानी है कि वो ऐसा क्यों आपने दिखाया स्पेसिफिकली एट द प्लेटफॉर्म? उसका रीज़न ये था कि मैं चाह रहा था कि जहाँ उसके साथ ये हादसा हुआ था वो वहाँ बार बार जाके और ट्रेन करके उस पर कहीं ना कहीं ओवरकम और अपने उन फियर्स और अपने उन चट्टानों को पार करे और वहाँ पे उससे ओवरकम हो जाए। आपकी सबसे बड़ी खुराफात क्या थी बचपन वाली? मैं नहीं उसका खुलासा करूं तो बेहतर रहेगा। दिलजीत पाजी, कभी कभी मेरी पग अच्छी नहीं आती थी तो मैं स्कूल नहीं जाता था फिर। तब तो मतलब थोड़ी सी पग बांध लेते थे हम। हाँ। और इतनी टाइट बांधते थे, खाते नहीं थे कि ऐसे करके खाएंगे तो पग गिर जाएगी मेरी। पाजी, आप एक रॉक स्टार हैं। मतलब आप जब गाना शुरू कर देते हैं, फैंस तो आपके कई सारे हैं, लेकिन आपका जो पहला सीन का जो किस्सा है, मुझे आई थिंक याद है आपने कहीं पर कहा था कि कोई बड़ा सिंगर था और जिन्हें बुलाया था उस फंक्शन पे, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे तो आपने गाना गा लिया था। मैं भी गाने गया था वहाँ। हाँ जी। तो एक मेला था पंजाब में, मैं गाने गया था, तो वो सिंगर नहीं आए थे तब उस दिन, तो मैंने स्टेज पे गाया और नीचे जब मैं उतरा तो वो भी सरदार सिंगर पग बांधते थे, तो मैं भी उतरा। तो नीचे जब मैं उतरा तो पंजाब के ना लोग, गांव के इतने वो भोले होते हैं, तो उन्होंने मुझे सब उसी सिंगर को समझ के ऑटोग्राफ लिया और मैंने तो अपना ही नाम लिखा, तो उन्होंने पढ़ा भी नहीं। ऑटोग्राफ किसी ने पढ़ना नहीं होता, वो लेना ही होता है बस, है ना। तो उनको वैसे ही होता है नया नया ऑटोग्राफ। बाद में वो बंदे ने भी मुझे पैसे दे दिए गाने। वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि शायद यार ये इसने मेरे नहीं दिए हैं। उस सिंगर के दिए हैं, खुद समझ कर। उसके तो नहीं दे दिए, पर फिर मैं सोचा यार इतने कम तो नहीं लिए होंगे उसने यार। ये समझ में भी आपकी एक गड़बड़ी हुई एक हिट सिंगर को लेकर, इंटरनेशनल सिंगर को लेकर, जब आप एलए में थे? एलए नहीं, वो मैं एलए शूट करा था। हाँ जी।
तो मैं वापस आ रहा था दुबई में, तो दुबई में लिफ्ट में जब एंटर हुआ तो हमें होता है ना कि यार बस मैं चला जाऊँ, बाकी बाद में आ जाए, कोई नहीं है ना। तो मैं ऐसे एंटर हुआ, कोई नहीं था, तो पीछे से एक लड़का छोटा सा चल के आ रहा था और 2-3 एयरलाइन वाले थे उसके साथ, तो वो आ ही रहे थे, फिर मैं खोल दिया ना वो, तो मैं इधर फेस करके खड़ा हो गया। तो मैं जब घूमा तो मुझे लगा कोई जस्टिन बीबर की कॉपी कर रहा है कोई बच्चा, मतलब ट्राइंग टू बी है ना कि जस्टिन बीबर, हाँ वैसा लग रहा है। तो मैंने उसको देखा, मैं कहा अच्छा कॉपी कर रहा है जस्टिन बीबर। तो उसने मुझे बोला, कहता आई लाइक योर पैंट बिग गाय। ओ मैं कहा जस्टिन बीबर। भाजी आई थिंक अब ना टेस्ट बदल रहा है म्यूजिक में, बहुत देसी म्यूजिक एंड पंजाबी म्यूजिक जो है ना वो फ्लेवर और तड़के में आ रहा है। आई थिंक इश्क दी बाजियां दिस इज अ वेरी वेरी, ये कैन यू एक्सप्लेन दिस टर्म फॉर अस, इश्क दी बाजियां? मेरे जहन में ये एक लाइन आ गई थी कि क्यों ना इसको लव स्टोरी में यूज़ करें और इश्क की बाजियाँ लगा दें। राइट। तो मैंने थॉट गुलजार साहब को दिया और उन्होंने बहुत मतलब फिर वो बिल्कुल मक्खन की तरह गाना आ गया। भाजी 2 लाइन हो जाए प्लीज। मुझे पता था यार, मतलब ये बात है, ये तो चलो 2 लाइन। कभी उसे नूर नूर कहता, कभी मैं हूर हूर कहता, इश्क में चूर चूर रहता, दूर न जा न जा, आंखों आंखों में ही रहना। भाजी आपके साथ एक फटाफट वाला रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, एकदम पुशअप्स टाइप का, एकदम फट 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 वाला। सबसे पहला सवाल, क्रेजीएस्ट रूमर जो आपने आपके बारे में आज तक सुना है? मैंने जहाज ले लिया। ओके। आपने कभी किसी को फेक कॉम्प्लीमेंट किया है? कभी ऐसा झूठ नहीं कहा को किसी। आपको ये इंटरव्यू कैसे लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम आपने आपका नाम कभी गूगल किया? मैंने कभी भी अपना नाम गूगल नहीं किया यार। शाद सर आपकी तरफ मूव करते हुए, द मोस्ट लवेबल थिंग अबाउट दिलजीत पाजी? मोस्ट लवेबल थिंग अबाउट हिम इज हिज स्माइल। सुबह 6 बजे 5 बजे ऐसी स्माइल देखने को मिल जाए तो फिर वो दिन स्मूथ चलता है। If you had a choice to play a game of truth and dare with the following stars, what would you ask them? Mr. Salman Khan. I don't think I'll be in a kind of position to play a truth and dare game with him. He's too senior है। शाहरुख साहब। ये तो बहुत सीनियर लोग हैं, इनके साथ हम ट्रूथ और डेयर खेलेंगे। दिलजीत पाजी। दिलजीत पाजी के साथ हम हॉकी खेल लेंगे ट्रूथ। लास्ट वन, अगर आपको तापसी से ट्रूथ और डेयर खेलना होता तो क्या सवाल पूछते आप? तापसी आ जाए पहले इस देश में, हमारे सामने प्रकट हो जाए। तापसी तो ऐसा गायब हुई है कि उनके साथ कोई गेम नहीं खेल सकते। हम बढ़ रहे हैं अपने मस्ती वाले सेगमेंट की तरफ। शाद सर, आई हैव गॉट अ फ्यू थिंग्स ऑन माय क्यू कार्ड। यहाँ पर चीजें लिखी हैं, आपको बस इन्हें इनैक्ट करना और दिलजीत पाजी को पहचानना है कि ये क्या है। तो ये आपका है, शुरू करेंगे आपके साथ। कट्टी। क्या बात है। दाढ़ी। दाढ़ी। बढ़ती का नाम दाढ़ी। बढ़ती का नाम दाढ़ी। एक चुटकी संदूर, वो क्या डायलॉग है? वही है रमेश बाबू वाला वो? उधार का सिंदूर। अच्छा, उधार। साहब थैंक यू, आपने मतलब बहुत अच्छा किया। दिलजीत पाजी आपकी परीक्षा। अच्छा, चिकन। हाँ बटर चिकन चाहिए। हाँ सर ठीक है, आधा मार्क मिलता है आपको। क्यों? पाजी चिकन बोला आपने, बटर चिकन थोड़ी। टॉनिक, रूटीन। मैं आपको एक हिंट देता हूँ सर, गाना निकला अभी इस पर। एक खाने से थोड़ा सा- च्यवनप्राश। अरे रे बर्फी। समोसा। अरे रे। थैंक यू सो मच फॉर दिस फिल्म हमारी तरफ से। थैंक यू भाई। दिस इज सितारे मस्ती में, लेकिन एंड करने से पहले हमारी मस्ती वाली सेल्फी हो जाए।